द पेस फॉर लिविंग, जीने की रफ्तार या जीने की गति, जिसके राइटर हैं आर.सी. हचिंसन, जिनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है इस चैप्टर में। वे लिखते हैं, आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। मैंने कुछ समय पहले या हाल ही में डबलिन में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र एक छोटे से आयरिश देश के शहर का एक बुजुर्ग अनाज का व्यापारी था। He was a man of many anxieties. वह कई चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था। His heart was dicky. वह कमजोर दिल का व्यक्ति था। His nephew was cheating him. उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। His wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday. उसकी पत्नी को छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्च करने की शानदार लत या धारणा थी। Altogether, the pace of the life was getting too much for him. कुल मिलाकर के जीवन की गति उसके लिए बहुत तेज होती जा रही थी, यानी समायोजन नहीं कर पा रहा था। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा के पल में, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वह दिल से चीखता था, यानी दिल से जोर से वह चिल्लाता था, कहता था, दे टेल मी there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. वे मुझसे कहते हैं कि एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। Now that too fast, अब वह बहुत तेज गति है। For me, that was the most enchanting line in the play. मेरे लिए वह नाटक की सबसे मनमोहक पंक्ति थी। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी स्थिति के लिए इतनी शानदार ढंग से अप्रासंगिक या बेमेल थी। And besides being comic, और हास्यास्पद होने के अलावा या हास्यास्पद होने के अतिरिक्त, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches. यह मुझे इस बात का एक आदर्श उदाहरण लगा कि कैसे आयरिश लोग सबसे असंभावित तरीके से सूक्ष्म सत्य को प्राप्त करते हैं। You saw what the old fool meant. आपने देखा कि बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब था, उसके कहने का क्या मतलब था।